Unacademy. Let's crack it. यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल पे आपसे क्या चाहता है? एग्जैक्टली 6 महीने 27 दिन आपकी 5 जून की परीक्षा के लिए बचे हुए। अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये वीडियो काम की है। ओके, तो यूपीएससी एग्जैक्टली प्रीलिम्स लेवल पे क्या चाहता है, थोड़ा उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। राइट, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं मेरी फ्री सीरीज के बारे में और यूपीएससी क्या चाहता है प्रीलिम्स लेवल पे उसके बारे में। और ये सीरीज आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेगी, मदद करेगी। देखिए, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम ये है, मल्टीपल किताबें हैं। स्पेक्ट्रम कोई फॉलो करता है, कोई बिपिन चंद्र, कोई एनसीईआरटी, कोई तमिलनाडु बोर्ड, कोई शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन। दूसरी किताबों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जैसे सुमित सरकार और भी कई किताबों की, लेकिन ये ट्रेडिशनली चलती है। कई बच्चे तो 2-2 3-3 किताब पढ़ते हैं, फिर भी रखमाबाई केस नहीं हो पाता उनसे सॉल्व। फिर भी गोपाल बाबा वागलंगर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। फिर भी जैसे कि इस बार जो प्रिजन वाला क्वेश्चन आया था, वो वाला क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इतनी किताबें अध्ययन करने के बाद भी अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, यूपीएससी की डिमांड को नहीं समझ पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है। और इसी के लिए मैं आप लोगों के साथ कल से रात को 9 बजे से डेली रात को 9 बजे, 9 नवंबर रात को 9 बजे, शायद आज 8 नवंबर रात को 8 बजे से कुछ तो हुआ था, मैं कल 9 बजे से रात को 9 बजे से आप लोगों के साथ एक फ्री सीरीज में जुड़ूंगा, अपडेटेड क्वेश्चन बैंक के, जहां पे हम इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्री सीरीज है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लगातार अगले 5 दिनों तक, अपडेटेड क्वेश्चन बैंक के साथ में, जहां मैं आप लोगों को वो समझा रहा हूंगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊंगा, यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल पे क्या चाहता है वो भी बता रहा हूंगा। एक बार क्विकली इस ग्राफ को देख लेते हैं। पिछले 9 ईयर्स में अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से 62 क्वेश्चन से लगभग हर साल 5+ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, जो इसको एक इंपॉर्टेंट एरिया बढ़ा देता है। सिलेबस वास्ट है, लेकिन इसका भटक जाते हैं बच्चे, तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। प्रीलिम्स के लेवल पे यूपीएससी एक बेसिक नॉलेज को देखता है, लेकिन सर ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आर्टिकल 21 से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया, राइट टू प्राइवेसी, हर बच्चे ने कर दिया होगा। भाई 10 लाख बच्चे यूपीएससी के फॉर्म फिल करते हैं, एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं 4,80,000 के आसपास बच्चे, 5 लाख के आसपास बच्चे। आप क्या सोच रहे हो, राइट टू प्राइवेसी वाले क्वेश्चन को 4,80,000 बच्चों में से 4 लाख ने तो सही किया ही होगा ना, वहां पे कोई बोनस थोड़ी मिल सकता है आपको, वो तो सबने सही किया होगा। तो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जैसे कि मोंटेगे क्लेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आए थे, ये क्या थे, तो लगभग सभी बच्चे बता सकते हैं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे, संवैधानिक सुधार थे। एक चीज यूपीएससी ये देखता है, ये आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। ओके, बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाओगे। कॉमन सेंस जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में जरूरी है सर, कॉमन सेंस। इस क्वेश्चन को देखो 2018 में पूछा गया था। बाय द वे, जितनी भी टिप बता रहा हूं ना, ये केवल मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं, सभी जगह एप्लीकेबल है। उदाहरण में आपको हालांकि अभी केवल मॉडर्न के दे रहा हूं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, आर्थिक रूप से ब्रिटिश शासन का भारत पर जो प्रभाव पड़ा था, किस सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में क्या प्रभाव पड़ा था। तो कॉमन सेंस है सर, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो उसमें तो भारत को फायदा है ना। भारत को फायदे वाला काम अगर ब्रिटिश भारत में करते तो फिर क्यों 1857 की क्रांति लॉन्च होती 19th सेंचुरी में, क्यों इतने सारे पीजेंट और ट्राइबल विद्रोह होते लॉन्च 19th सेंचुरी में। समझ में आ रही मेरी बात। क्यों ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को लिखते दादा भाई नेहरू जी, धन के निष्कासन के सिद्धांत को लिखते। आरसी दत्त क्यों उनका जेनेसिस होता, जन्म होता। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ब्रिटिश 19th सेंचुरी में भला भारत की भलाई का काम क्यों करेंगे, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेंगे सर, प्रोडक्शन भारत में बढ़ेगा तो ही तो भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ना। कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर दो। क्या आपको लगता है अगर आप बी ऑप्शन को सही मान रहे हो कि भारत के लोगों की फैक्ट्रीज बढ़ती चली जाएंगी, मतलब ऐसी फैक्ट्रीज जिसका भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज को ऑन करेंगे, तो आपके बोलने का मतलब क्या ये है क्या कि भारत में औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश की वजह से आ गई। भैया अगर इंडिया की नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ती हैं तो मतलब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, भारत में औद्योगिक क्रांति आ रही है। सर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भारत में औद्योगिक क्रांति ना आने की वजह से सक्सेसफुल हो रही थी। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हो रही थी ब्रिटिश की वजह से। कॉमन सेंस से बी वाला भी गलत होगा।
इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, नहीं सर, भारत में शहरी जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, कम होगी, क्योंकि लोगों के पास जब शहरों में रोजगार नहीं बचेगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होंगी, तो वो गांव की तरफ आएंगी, इसलिए ये वाला भी गलत है। यूपीएससी सर बेसिक नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस भी देखता है, लेकिन सर यहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रीलिम्स के स्तर पे, और इस क्वेश्चन को भी 4,80,000 बच्चों में से 4 नहीं तो 3 लाख तो सही कर ही देंगे। सिलेक्ट कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। वो बहुत कम की कैटेगरी में कैसे आओगे? इस टाइप के क्वेश्चन से आओगे सर। समझ में आ रहा है? मेंटल अवेयरनेस देखता है सर यूपीएससी। ये सारी बातें मैं आप लोगों को कल रात से शुरू हुई 9 बजे से जो सीरीज चालू हो रही है उसमें सब करवाऊंगा, कैसे एनरोल करना है वो भी बताऊंगा। तो मेंटल अवेयरनेस यूपीएससी देखता है सर। अब ये ईमानदारी से मैं आप लोगों को बताऊंगा, काफी सारे ऐसे बच्चे जिनको पूरा ज्ञान है, समझ में आ रहा है आपको, हिस्ट्री का, वो अवेयर, एक होता है ना कि एग्जाम को जब आप दे रहे हो तो आप कितना अटेंटिव हो, कितना अवेयर हो। यहां से मेरा मतलब अवेयरनेस से नॉलेज का नहीं है, नॉलेज का अवेयरनेस नहीं है, कितना आप अटेंटिव हो बेसिकली एग्जाम को देते हुए। सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 19th सेंचुरी के बारे में, 19th सेंचुरी के बारे में, बल्कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के बारे में, मतलब 1850 से पहले की बात चल रही है। अब 1800 से 1850 के बीच में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो सर इसका सीधा सीधा आंसर होगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज रूल्ड। कई सारे बच्चे जो है वो सी को भी सही आंसर मान के आ गए कि सर रेलवेज भी तो स्टेब्लिश हुए थे देश के अलग अलग कोने में, लॉर्ड डलहौजी आए तो था। आपको क्या लगता है लॉर्ड डलहौजी ने ये जो कार्य किया वो तो सेकेंड हाफ में किया ना 19th सेंचुरी के, फर्स्ट हाफ में थोड़ी किया। ये भी सही होता, लेकिन ये काम तो सेकेंड हाफ में हो ना 19th सेंचुरी के। अटेंटिव होना पड़ेगा प्रीलिम्स के एग्जाम में। इसी तरीके से सर प्रीलिम्स के एग्जाम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिसाइजनेस। 2021 की परीक्षा देखो, सेंट जेवियर की डेथ हुई थी सर इंडिया में नहीं, सेंट जेवियर की डेथ इंडिया में नहीं हुई थी, उनकी कब्र इंडिया में। यहां पे बोला गया डाइड इन गोवा। सर गोवा में उनको एक चर्च डेडिकेट किया गया, ये बात सही है, समझ में आ रहा है? मैं गलत नहीं हूं तो गोवा में उनके नाम का एक त्योहार भी सेलिब्रेट होता है। उनकी कब्र गोवा में है, उनकी डेथ गोवा में नहीं हुई थी। प्रिसाइजनेस, यू हैव टू बी प्रिसाइज्ड सर, बारीकी एकदम, समझ में आ रहा है? और जिस बच्चे को ये पता था सेकंड वाले को एलिमिनेट करता, सी आंसर लगा देता। बेसिक नॉलेज प्लस हमने देखा यूपीएससी प्रिसाइजनेस को देखता है, प्लस कॉमन सेंस को देखता है, प्लस आप कितना अटेंटिव हो उसको देखता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क असेसमेंट सर, रिस्क असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, रिस्क असेसमेंट। काफी सारे लोग सोचते हैं इंडियन हिस्ट्री में 20 में से 20 सही करना है, 17-18 भी क्रैक कर लेते हो तो बहुत बड़ा नंबर है सर। 17-18 भी 20 में से क्रैक कर लेते हो, 16 भी बहुत अच्छा नंबर है सर। ये क्वेश्चन इस प्रकार के जब आते हैं, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, समझ में आ रहा है? दूसरा रखमाबाई केस से रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन आया, 2020 में गोपाल बाबा वागलंकर से जुड़ा क्वेश्चन आया, देशर कथा से रिलेटेड क्वेश्चन आया। सर रिस्क लेना जीवन में अच्छी बात है, बट यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क। यूपीएससी में कुछ बाउंसर क्वेश्चंस भी आएंगे सर, समझ में आ रहा है आपको? उनसे डील उस तरह से किया जाता है जिस तरह की स्कोरिंग आपकी एग्जाम में रहती है। अगर आपको 40 नंबर के आसपास ही प्रीलिम्स में प्राप्त हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन ही आपने सही किए, 80 नंबर्स आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं, तो फिर रिस्क लेना चालू करो कैलकुलेटिवली, थोड़ा दिमाग लगा के। बट सर दिस इज ऑल्सो द थिंग विच यूपीएससी जो प्रीलिम्स में देखता है। लगभग हमने सारे क्वेश्चंस की रेंज को कवर कर लिया है। ये जो आप लोगों का स्केड्यूल है फ्री सीरीज का, जिसमें हम काफी सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे 9, 10, 11, 12, 13 रोज रात को 9 बजे। हालांकि आप लोगों को इस सीरीज को, फ्री सीरीज को अनलॉक करने के लिए अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग भी करना है। इसमें मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के 80 के आसपास क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करा के ट्रेन करूंगा कि कैसे
एक तरफ हम प्रीलिम्स की डिमांड को देख रहे होंगे और दूसरी तरफ हम देख रहे होंगे कैसे आप अपने स्कोर को सुधार सकते हो। देखो, एक दो क्वेश्चन भी आपके गलत होते ना तो फिर कंपटीशन एग्जाम में इतने लोग जब बैठते तो रैंकिंग जो है हजारों में ऊपर नीचे हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है। तो पूरी चीजों को सीखेंगे और पढ़ाऊंगा तो सही मैं आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि केवल आप लोगों को प्रीलिम्स की टेक्निक सिखा दी, मैंने आप लोगों से कॉन्सेप्ट के ऊपर बात ही नहीं करी, तो वो भी करेंगे। ओके, इस सीरीज को अटेंड करने वाले लोगों के लिए मटेरियल सपोर्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द लर्नर्स जो इस सीरीज को अटेंड करेंगे, उनके लिए एक्सक्लूसिवली मैं एडिशनली 200 प्लस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक भी दूंगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री बुक की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, टॉप रैंकर्स को नहीं बल्कि सभी लोगों को पीडीएफ मिलेगी जो भी सीरीज को अटेंड कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई। प्रीलिम्स क्वेश्चंस कंपाइलेशन अलॉन्ग विथ जो है आंसर्स और एक्सप्लेनेशन। सर यूपीएससी में 2010 से लेके 2020 के बीच में जितने भी 2021 के बीच में जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।